मन में कहीं ना कहीं टीस जो है वो लगी है क्या सर? एक साथ 400 परिवारों ने भाजपा छोड़कर अंगूर हाथ नहीं लगे तो ये कहे कि भैया अंगूर खट्टे हैं। आपका प्रश्न मेरी समझ से परे है। जीतने से ज्यादा ये लड़ाई किसी को हराने की है। राम चौधरी जी मेरे मित्र आदमी, बधाई दे देते सर। राम जी को टिकट प्राप्त करने की बधाई और बाद की बधाई वो मुझे दे देंगे। पांवटा साहिब की राजनीति में अक्सर ऐसा होता आया है। अधिकतर लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन कई बार पीठ दिखाकर मैदान से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप आज के समय के हिसाब से इस विधानसभा चुनाव को देखें तो क्या ऐसा होगा? सवाल आप कीजिए, जवाब अब आपको मिल भी जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनजीत सिंह की मौजूदगी। एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है और वो चुनावी ताल बहुत पहले ठोक चुके थे, लेकिन उनकी नज़रें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई थी। उनकी नज़रें देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं पर उनकी नज़र टिकी हुई थी। लेकिन उम्मीद टूट गई। अब वो साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार संजीव जी। चुनावी समर शुरू हो चुका है और अब हम भी उस दौड़ से बाहर हो गए हैं जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत मशक्क़त करी थी। पार्टी का निर्णय जो हुआ सो हुआ, परंतु जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जो जनता बिल्कुल ये जानती है कि हमने इस बार क्या करना है, जनता हमारे साथ है। जो आपकी अटूट आस्था थी बीजेपी से, क्या अब मन में कहीं ना कहीं टीस जो है वो लगी है क्या सर? देखो, बचपन से हम लोग कहते आए हैं और सत्यता भी है। बाल्यकाल से स्वयंसेवक और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक आस्था जुड़ी हुई है, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी अपने नियम और अनुशासन के लिए जानी जाती थी, आज वो शायद नहीं रही, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं खुद हूँ। और हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में और भी कई जगह पर इस तरह की उलझन पैदा हुई है। ये जो मैनेजमेंट गेम है, ये कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। भाजपा में अनुशासन और सत्यता की जीत होती थी, परंतु इस बार की जो लड़ाई हुई टिकट के लिए, उसमें मैनेजमेंट पास हो गई और सच्चाई पीछे रह गई। परंतु पांवटा की जनता के बीच में आकर के मुझे फिर से वही खुशी मिली जो दिल्ली जाने से पहले थी कि जनता मेरे साथ है और रहेगी। जनता ने विश्वास मुझे दिया है। आप लोगों ने भी देखा है कि आज हिमाचल प्रदेश में शायद सबसे बड़ा स्कोर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले परिवारों का रहा होगा, जिसमें एक साथ 400 परिवारों ने भाजपा छोड़ करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए कसम खाई है कि हम किसी भी सूरत में भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि भैया अब अंगूर हाथ नहीं लगे तो ये कहे कि भैया अंगूर खट्टे हैं? सुखराम चौधरी साहब बुरे थे, अब आप कह रहे हैं कि भैया नहीं, अब बीजेपी बुरी हो गई है। इसके पीछे का तर्क सर? हमने बीजेपी को बुरा शब्द नहीं कहा, हमने अब बीजेपी के अनुशासन और सत्यता की बात कही है। और रही बात पांवटा साहिब के विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी की, जिस व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने 400 करोड़ घोटाला लगाया हो, पार्टी ने फिर भी अनदेखी करी और ना जाने कितने केस चले हुए हैं, फिर भी अनदेखी करी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पांवटा की जनता इस बार सत्यता की ओर है, भ्रष्टाचार की ओर नहीं है। अगर फिर भी चलिए, आज आपने ऐलान तो कर ही दिया है, तो तारीख का पहले आप बताएं कि आज आपने जो ऐलान किया है, तारीख क्या आपने तय की है कि जब आप बैंड बाजे के साथ, है ना,
जाएंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे? ये तो अब स्वाभाविक प्रक्रिया है पर्चा दाखिल करने के लिए, क्योंकि पर्चा दाखिल करना एक प्रक्रिया है, वो हम भी रस्म रिवाज के साथ पूरा करेंगे। और अपना पर्चा दाखिल करने के लिए हम सब इकट्ठा चलेंगे और उस दिन भी हम अपना ताकत, बल और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के ही चलेंगे, और ये स्वाभाविक बात है। बीजेपी का आप चेहरा थे, है भी, है ना? कितना लोग जो है वो छटक कर अब कह रहे हैं कि नहीं जी अब कमल का साथ बहुत हो गया, अब तो बारी जो है वो शास्त्री जी का हाथ पकड़ने की है। तो सामने चारों परिवारों ने भी लिखित में हस्ताक्षर किए हैं, जो हम प्रेस रिलीज करेंगे। और ना जाने, क्योंकि आजकल धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है, कट रही है, कटाई चली हुई है, चुनावी तो फसल कटेगी, चुनावी फसल भी कटेगी, लेकिन ये जो हमारी 6 महीने की मेहनत होती है उसको बटोरने के लिए किसान अपनी मेहनत कर रहा है। 2 घंटे का टाइम उन लोगों ने निकाला जो लोग निकाल पाए, और जो भीड़ पीछे रही वो ये कह रहे हैं कि भी हम आपके साथ हैं, जहां आपने कहना है हम वहां पर आकर के अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं। तो वो भी पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी के किन्नैर जंग साहब का मूड क्या कह रहा है आपको लेकर? तो ये खबर उड़ी है और उड़ते उड़ते लपक ली हमने खबर, बताइए कि ये अंदर खाते क्या हुआ है? अब आप मुस्कुरा रहे हैं, जब आप मुस्कुराते हैं। आपका प्रश्न मेरी समझ से परे है। जंग साहब भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और उनका टिकट होल्ड हुआ है। अब जिनका भी भाग्य जागेगा, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो भी बनेंगे वो बनेंगे। हम तो जनता के प्रत्याशी बन चुके हैं, ये तय है। वो प्यार करते हैं आपसे? बड़े भाई हैं, प्यार तो करेंगे। हमने किसी के साथ बदतमीजी तो कभी करी नहीं। हमने शिक्षक होते हुए अपने बच्चों के साथ कभी बदतमीजी नहीं करी, उनको भी प्यार और दुलार से ही। मैच फिक्स होगा? नहीं, मैच तो कभी फिक्स होता ही नहीं है। ये तो जनता के बीच का मैच है, ये क्रिकेट का मैच नहीं है जिसमें ओवर फिक्स हो। इसमें तो 85,000 जनता का आशीर्वाद है, जिनको ज़्यादा मिलेगा वो विधानसभा पहुंचेंगे, और इस बार फोंटा की जनता ने जो ठाना हुआ है वो पक्का पूरा होगा। आपके चेहरे की लाली और चेहरे की मुस्कुराहट वो कम हुई नहीं है। हम तो चाह रहे थे भैया शास्त्री जी के माथे पर हम चिंता की लकीरें पड़ते, वो दिख नहीं रही थी। चिंता की लकीरें वहाँ होती हैं जहाँ पर लोग फिक्रमंद हैं, तो हम तो बेफिक्रे लोग हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े हैं, और जनता दे रही है, हम लोग जुट रहे हैं। ठीक है, बढ़िया खेल होगा, खेला होवे। तो इस बार फोंटा का, मैंने पहले भाषण में भी कहा था कि इस बार का फोंटा का चुनाव बड़ा मनोरंजनकारी होगा। किसी ने अंडर एस्टिमेट किया, वो उनकी कैलकुलेशन है ना, हमारी थोड़ी भी है। ऐसा तो नहीं कि रोशन लाल शास्त्री साहब की जो है, मतलब शायद सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहता हूँ ना, कि बलि तो नहीं दी जाएगी बलि मैं बलि के लिए बना हूँ। नहीं, वाक्य है, माफ कीजिएगा, कोई वाक्य बात है नहीं। कि ऐसा तो नहीं है सर कि भैया आपको आगे किया जा रहा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपना जो लक्ष्य था मेरा, मैंने जब अपनी सर्विस से वीआरएस ली, मैंने अपना लक्ष्य तभी साध लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है और पोंटा की जनता को बांटना है। मदन मोहन शर्मा जी खुलकर आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, डे वन से वो आपके साथ थे। तब का स्टैंड और आज का स्टैंड, और जब पुरवाला प्रकरण हुआ उसके बाद का स्टैंड है क्या? देखो, मदन शर्मा जी एक स्थापित व्यक्ति हैं, उनके साथ बहुत अनदेखी हुई है। वो अपनी पीड़ा को बाहर दर्शाते नहीं हैं। जिनका करोड़ों का कारोबार होता है उनको नुकसान भी करोड़ों का ही होता है। तो उन्होंने बहुत पीड़ा उठाई है, और आज उन्होंने मेरे समर्थन में उस पार्टी का त्याग किया जिसमें हम लोग कभी बचपन से सवार हुए थे। तो दुख तो होता है पार्टी का त्याग करते हुए, परंतु किसी गलत निर्णय के खिलाफ जाकर के हम लोग अपने निर्णय को सही साबित करें, ये हमारे लिए कठिन परिश्रम और एक बहुत ही पीड़ादायक भी होगा और
सक्रियता के साथ हम अपना काम पूरा करेंगे। शास्त्री जी, ये लड़ाई जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीतने से ज़्यादा ये लड़ाई किसी को हराने की है? हमने किसी को हराने की कभी बात ही नहीं करी। अगर आपने मेरा एक भी वक्तव्य कोई भी उठा करके देख लो, हम किसी को हराने वाले कौन होते हैं? नहीं, जहन में सवाल आया है ना? नहीं, ये कभी नहीं। हम अपनी जीत के लिए अग्रसर हैं, किसी को हराने के लिए अग्रसर नहीं है। हारता तो इंसान खुद ब खुद है, जिसके जैसे टिकट कटने के बाद ये जो आपकी जो राह है वो आसान हुई है या कंटीली हुई है, या इस राह में जो है वो स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा है कि भैया गाड़ी जो है हिलोरे खाएगी? मेरा ख्याल से तो आसान हुई है, आसान हुई है, क्योंकि पार्टी विशेष के साथ बंद करके पार्टी के ही वोट प्राप्त होने थे। परंतु अब तो खुला मंच है। आज आपने देखा होगा मुस्लिम समाज के लोग पहले से ज़्यादा संख्या में थे, पहले कार्यकर्ता थे, आज खुल करके परिवार आ गए। अब जिस दिन आगे काम करूंगा और जो मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, जो अपने आप को कांग्रेस के साथ भी बंधा हुआ महसूस करते थे, वो कहते हम तो इसी प्रतीक्षा में थे कि आप कब आज़ाद के रूप में आएंगे, तो वो तो पलके बिछाए हुए। तो मेरी राह तो आसान हुई है, कठिन नहीं हुई है। मनीष ठाकुर साहब को लेकर आपका तर्क, आपकी दलील, क्या वो आपको डैमेज करेंगे क्या सर? देखो, मनीष ठाकुर जी की अपनी रणनीति और अपनी पार्टी है। मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करूंगा। सुखराम चौधरी के खिलाफ? सुखराम चौधरी जी मेरे मित्र आदमी हैं। ये क्या मित्रता? ठीक है जी, गजब की मित्रता सर। ये मित्रता ऐसे ही रहेगी। देखो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मेरे से वो थोड़े से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, परंतु उनकी लोग कह रहे हैं कि भैया खतरनाक सम्मान है ये जो सम्मान है भैया वो खतरनाक है, लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं जी, लोगों का कहना बिल्कुल सच है। लोगों ने उनको बहुत मौका दे दिया सेवा का, और उनकी कार्यशैली भी देख ली। अब तो ये कहते हैं कि उनके छोटे भाई को हमने मौका देना है, और इस बार अगर उन्होंने हट करके कब्जा किया है। ऐसा करे, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, या बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, देखो ऐसा है, ये जनता के बीच का खेल है। अब उन्होंने जिद करी अड़ करके, या जैसे भी, वो उनकी आत्मा को पता कि वो टिकट कैसे लेकर के आए हैं। बधाई दे देते सर कम से कम। नहीं, बधाई तो मैं आपके माध्यम से दे देता हूँ। बेताब है सुखराम जी को टिकट प्राप्त करने की बधाई, और बाद की बधाई वो मुझे दे देंगे। टिकट प्राप्ति की उनकी बधाई, चुनाव के बाद की छोड़ दिया करो, एक मौका छोड़ दिया करें आप ना, लपक लेते हैं, मतलब तैयार रहते हैं कि भाई मौका मिले तो माइक सामने हो और बस। नहीं, चलिए, आप मजाक बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा काम है पूरे दिन का जनता से दो शब्दों में रोशनलाल शास्त्री क्या कह रहे हैं और आपकी जो लड़ाई है वो सर कहाँ तक पहुँची है? मैं कोटा की जनता को करबद्ध निवेदन करता हूँ। सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद मैं ये आह्वान करूँगा कोटा की जनता के लिए कि वो इस बार सही चुनाव, बड़ा बदलाव, ये हमारा नारा था। तो अब प्रत्याशियों में सही चुनाव करके और बड़ा बदलाव कोटा की जनता को दिखाएं, ताकि हम भी ये छाती ठोक करके कह सकें कि गलत निर्णय गलत होता है, सही निर्णय जनता कर देती है। यही मेरा संदेश है। चलिए, शुक्रिया। तो रोशनलाल शास्त्री साहब थे, टिकट उनके हिस्से में आया नहीं, लेकिन हाँ, आज उन्होंने दमखम के साथ कहा है कि भैया डेडलाइन दे दी गई है, चुनाव लड़ूंगा, पूरी तैयारी के साथ लड़ूंगा, और कार्यकर्ता को कहा है कि भैया ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, हस्ताक्षर करके दीजिए, कसम खाइए कि साथ चलेंगे आखिरी वक्त तक। इंतज़ार कीजिए कि आने वाले कल में क्या होगा, जो चुनावी परिणाम होगा उसका इंतज़ार सबको मिलकर करना होगा। क्या रोशनलाल शास्त्री जी की रोशनी चलेगी या फिर ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा चलेगी, और ना जाने क्या क्या चलेगा, इंतज़ार कीजिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।